एजाजी गार्ड अपनी पोजीशंस पर फॉर्म अप हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेहमान ख़ुसूसी मज़ार की सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां वो अपनी मखसूस पोजीशन लेंगे और उन्हें जनरल सल्यूट पेश किया जाएगा। जी लेफ्टिनेंट शुएब साहब, इसकी तारीख जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताई, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन कैडेट्स की सिलेक्शन का जो मयार है वो बहुत टफ़ होता है। एक तो इनके लिए ऑनर की बात होती है कि जब ये नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनकी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम भी पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट करें मज़ार क़ायद पे जाकर। इस पे इनकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है और फिर इनकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। कमिटमेंट के साथ साथ उनकी ये ख्वाहिश इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि उन्होंने ये वाइट यूनिफॉर्म, सफ़ेद यूनिफॉर्म ज़ेब तन किया हुआ होता है। नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान नेवी के वो जवान हैं जो हमारी समंदरी हुदूद, समंदरी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इनके हौसले कितने बुलंद हैं आप देख सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब ऑफिसर ऑफ द गार्ड मुआयने के लिए इजाज़त ले रहे हैं। इनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि ये वतन से अहदे वफा करते हैं। इनके कदमों की गूंज आज हमें सुनाई दे रही है और यहाँ पर मौजूद तमाम ही लोग ये वादा कर रहे हैं कि अपने मुल्क से वफा करनी है। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था इनकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस के बारे में कि जब इनकी सिलेक्शन होती है और कैडेट्स की ये ख्वाहिश भी होती है कि जब हम मज़ार क़ायद के लिए परेड की प्रैक्टिस हो तो उसमें हम हिस्सा भी लें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि कायद आज़म की जो निस्बत थी पाकिस्तान नेवी के साथ शुरू से ही बहुत बेहतर और अच्छी थी। इसकी मिसाल इस तरह से मैं दे सकता हूँ कि जब कायद आज़म को पहला गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था वो पाकिस्तान नेवी के PNS दिलावर यूनिट के दस्ते ने पेश किया था और ये काबिल फ़ख्र बात है। तो बड़ा एक अच्छा कनेक्शन आपने बताया है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ भी ये कनेक्शन रहा। जी बिल्कुल। नताशा, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी एजाजी गार्ड का मुआयना कर रहे हैं। पाक बहरिया पाकिस्तान की 4 जहती क़ुव्वत है जिसके सफ़ेद वर्दी में मलबूस ये कैडेट्स और जवान इत्तेहाद, तंजीम और नज़्म ज़ब्त की अलामत हैं। इनके दिलों में मौजूद हुब्बुल वतनी और वतन पे जान निसार करने का जज्बा इस बात का अक्कास है कि ये अपने मुल्क की हिफाजत और बका के लिए हमा वक्त तैयार है। मुआयना मुकम्मल हो गया। लेफ्टिनेंट शुएब साहब, ये बताइए कि ये जो कैडेट्स की सिलेक्शन का आपने बताया तो इसमें मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि ख़वातीन भी आजकल हम देखते हैं हर जगह हर मैदान में शाना बशाना मर्दों के खड़ी हैं। जहाँ तक मेल और फीमेल कैडेट्स का ताल्लुक़ है इनके लिए स्टैंडर्ड सेम ही है। दोनों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी एक ही तरह की होती है, ड्रिल की प्रैक्टिस भी एक ही तरह की होती है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता चलूँ कि ख़वातीन की शमूलियत पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद से ही शुरू हो गई थी और ये वॉलंटरली पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करती थी, जिसमें ये पब्लिक रिलेशंस के इदारे में, सिविल डिफेंस के इदारे में, सेक्रेटेरिएट के ऑफिस मैनेजमेंट के काम वगैरह सर अंजाम देती थी। अब एजाजी गार्ड बाबाए कौम को कौमी सलाम पेश करेगा और कौमी तराना पढ़ा जाएगा।
आपने कौमी तराना सुना। अब ऑफिसर ऑफ द गार्ड मेहमान खुसूसी से मज़ार पर एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त लेने आ रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि कौमी तराने की एक ख़ास बात यह है कि जो धुन नेवी के बैंड ने बजाई है, ये 1950 में सबसे पहला ये एजाज़ भी पाकिस्तान नेवी के बैंड को हासिल है कि उन्होंने कौमी तराने की धुन जो है वो बजाई थी। लेफ्टिनेंट शोएब, पाक बहरिया का मुल्की दिफा में बहुत अहम किरदार है। आप समंदरी हदूद की हिफाजत की बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये कैसे महफूज बनाते हैं पूरे समंदर की हदूद को? बड़ा मुश्किल काम है, लहरों की शिद्दत, मौसम की ख़राबी, बहुत कुछ हो सकता है। जब कोई नौजवान पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करता है तो वो मुल्क की सलामती और इसकी जो भी ख़तरात हैं उसके चैलेंजेस को समझते हुए अपने फ़ोर्स को ज्वाइन करता है। और फिर आपने समंदरी हदूद की बात की, तो जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं पाकिस्तान नेवी उसकी प्रोटेक्शन करना जानती भी है और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार है। इसके साथ साथ जो लोकल फ़िशरमैन हैं उनकी मदद के लिए भी पाकिस्तान नेवी बहुत अहम किरदार अदा करती है ओपन सी में, और जो पायरेसी के मामलात होते हैं उसको भी बहुत गहरी नज़र से देखती है ताकि कोई इस तरह का वाक़या पेश ना आए जिससे मसले दरपेश हों। सब लेफ्टिनेंट नवाज़ साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि पाक बहरिया में ख़वातीन का किरदार कैसा है? ख़ासकर सिन्फ़ नाजुक की बात कर रहे हैं हम, क्या कभी फ़ील होता है कि ये सिन्फ़ नाजुक है? जी नताशा, बहुत शुक्रिया। जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो इस चीज़ की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहती कि आप एक मर्द हैं या आप एक खातून हैं। पाक बहरिया में ख़वातीन बहुत अहम और काबिल सताइश किरदार अदा कर रही हैं, और ख़वातीन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी में पब्लिक रिलेशंस ब्रांच, लॉ, IT, मेडिकल, सप्लाई, एजुकेशन वगैरह मुख्तलिफ ब्रांचेस में अपनी खदमात सरअंजाम दे रही हैं। नताशा, मैं आपके सवाल की तरफ बढ़ती हूँ दोबारा, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताती चलूँ कि कैडेट्स की सफ़ आहिस्ता चल में गार्ड्स की ज़िम्मेदारी संभालने आ रही है। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं। इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। कैडेट की सफ़, जिनमें 4 कैडेट्स दाएं जानिब मुड़ गए, जबकि 4 कैडेट्स मज़ार के बाएं जानिब मुड़ गए। 4 कैडेट्स तेरे नाम करते हैं ए वतन, हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। 4 कैडेट्स बाहर के चारों कोनों पर अपनी पोजीशन संभालेंगे, जबकि 4 कैडेट्स मज़ार के अंदरूनी हिस्से में अपनी पोजीशन लेंगे। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। पाकिस्तान नेवी की बात कर रहे हैं हम, ज़ेरे आप चैलेंजेस की ही बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप इश्यूज़ होते हैं? कोई सबमरीन में हो, कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे हो जिसका टाइम फ्रेम बढ़ जाए, तो किस किस्म के चैलेंजेस से निपटना पड़ता है? लेकिन नताशा, मैंने आपको पहले भी इस बात का बताया कि जब कोई फ़र्द पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनता है तो उसको इन चैलेंजेस का पहले से इस बात का इल्म होता है कि मुझे इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और इन चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए वो चाहे सबमरीन हो, चाहे शिप पर ड्यूटी दे रहा हो, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम देता है। ये जोश और जज्बा, ये वलवला बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनके कदमों की गूंज ये बता रही है कि ये कितने ज़्यादा इनके हौसले बुलंद हैं। तो क्या समझते हैं कि अगर ऐसा कभी जंग का माहौल बने या कभी ऐसी बात हो कि जंग के लिए तैयार होना है, तो क्या तैयारी होती है आपकी? फ़ौज पाकिस्तान हमेशा से ही जंग के लिए तैयार है। नेवल एकेडमी हो या मिलिट्री एकेडमी हो या एयरफोर्स एकेडमी हो, जब कैडेट्स एकेडमी चले जाते हैं तो वो जंग की तैयारी का सोच कर ही आते हैं। उनको इस बात का बखूबी इल्म होता है कि मुल्क को जो ख़तरात दरपेश हैं उसके लिए जब भी उनकी जानों का नजराने की ज़रूरत होगी या किसी भी कैपेसिटी में उनकी खिदमात की ज़रूरत पेश आएगी तो वो अपनी जान का नजराना पेश ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेहमान खुसूसी मज़ार के अहाते की जानिब बढ़ रहे हैं,
जहां वो मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। सूरज भी हमें अब देखेगा तो रश्क करेगा हिम्मत पर। अब ये ना कहेंगे अर्ज़ व समा हम दिन ही मनाया करते हैं, ए रूहे कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं। चांद को और भी रिफ़त की तमन्ना थी, इसलिए तो ये मेरे परचम पर उतर आया। लिए हाथों में सब्ज़ निशान इस्तादाए अकीदत बहरी जवान, बाबाए मिल्लत देख रहे हैं जिनसे रोशन पाकिस्तान। ये नौजवान, इनके हौसले कितने बुलंद हैं। आज ये अपने मुल्क से अहद वफा कर रहे हैं। आज ये वादा कर रहे हैं अपनी कौम से कि आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, हम हर मैदान में तैयार हैं। हमारे कदमों की गूंज आप सुन सकते हैं। मेहमान खुसूसी ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और अब वो फातिहा ख्वानी करेंगे। ऑफ द गार्ड कायद आज़म को कौमी सलाम पेश करने का हुक्म दे रहे हैं। अपडेट करेंगे आपको। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब इस वक्त जारी थी, जो आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। और नेवल एकेडमी के पाक चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली हैं। एजाज़ी गार्ड्स की तैनाती में पाक नेवी के 2 दस्ते शामिल हैं। एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स और दूसरा दस्ता नेवल एकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की ये परवकार तकरीब थी। हो रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर नाजरीन, अब मेहमान खुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। जी, आपने जोश व वलवले की बात की तो मैं यहाँ पे कायद के फरमान का जिक्र करता चलूँ। कायद ने फरमाया था इत्तेहाद, तंजीम और ईमान। जब हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होगा, हमें तंजीम होगी और ईमान की ताकत होगी, तो ये जज्बा भी बहुत बुलंद होगा और पाकिस्तान की खातिर हम अपनी जानें भी देंगे और पाकिस्तान को का परचम फ़ख्र से सर बुलंद कर देंगे। मुझे यकीन है कि आप पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को सर बुलंद रखेंगे। मुझे यकीन है कि आप अपनी अजीम कौम की इज़्ज़त और वक़ार को बरकरार रखेंगे। ये कायद का फरमान है। हम ताज़ा दम, हम रोशन दिल, हम मेहनत कश, हम दानिश्वर, खामे से धनक लहराते हैं, तेशे से उजाला करते हैं। ए रूहे कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं।
पूरी कौम का मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहना आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और यही अज़ीम कायद का पैगाम है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। जी, आखिर में मैं तमाम पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और अगले साल पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करते हुए आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह और अफ़वाज पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा करती रहेगी। जी नाज़रीन, मेरी जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का अजीम दिन हमें इस बात का पैगाम देता है कि दिन नहीं, तारीख़ का उन्वान है 14 अगस्त। एक ज़िंदा कौम की पहचान है 14 अगस्त। ज़मीं पे गोया हिम्मतों का आसमान है 14 अगस्त। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो ये है कि बस हम पाकिस्तानी हैं। नाज़रीन, अब अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड्स की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। एक ताकतवर कौम है पाकिस्तान। जोश व वलवले के साथ हम मनाते हैं आज का दिन, और आज के दिन की तारीख़ है ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम ने ये मुल्क हमें, आज़ाद मुल्क हमें दिया। ये तोहफ़ा हमें संभाल कर रखना है, मुल्क से अहद वफ़ा करना है। ख़ासकर हम पाकिस्तान नेवी की बात करें तो ये समंदरों की हदूद में हमारी मुल्क भर में 77वां यौम आज़ादी और एजाज़ी गार्ड्स के 2 दस्तों ने कायद आज़म के मज़ार पर अपनी ड्यूटी संभाली है। एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स जबकि दूसरा नेवल अकेडमी का है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स हर साल 14 अगस्त को ये ज़िम्मेदारी संभालते हैं और ये तकरीब भी आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। इससे मुतालिक आपको भी बताएँ, तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर मोहम्मद खालिद थे।